नमस्कार। 8वें दिन की जंग में आज सबसे पहले ईरान ने इजराइल के सॉफ्टवेयर को निशाना बनाया, क्योंकि कल इजराइल ने ईरान के सरकारी चैनल को हैक कर लिया। ईरान की जनता को उसके ही खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने अब और खतरनाक रूप ले लिया। 8 दिन पहले शुरू हुए इस संघर्ष में दोनों मुल्क एक दूसरे पर भारी हमले कर रहे हैं। गुरुवार की रात इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें अराक, नितांज और खोड़म हैवी वाटर रिसर्च साइट के आसपास के इलाके निशाने बनाए गए। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए इजराइल को धूल चटाने की कोशिश की। इजराइल सेना ने गुरुवार को जानकारी दी कि ईरान ने कम से कम एक ऐसी मिसाइल दागी जिसमें छोटे छोटे बम क्लस्टर मिसाइल थे, जिनका मकसद नागरिकों को नुकसान पहुंचाना था। यह इस जंग में क्लस्टर मिसाइल के पहले इस्तेमाल का दावा है। ईरान ने इजराइल के बीसेब्रा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट बताती है कि मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इसमें 6 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने इजराइल के बेसिब्रा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। यह लगातार दूसरा दिन है जब बेसिब्रा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बेसिब्रा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दोनों देशों का संघर्ष अभी भी लगातार जारी है और एक दूसरे पर मिसाइलें दागे जा रही हैं। किसी का सॉफ्टवेयर हैक किया जा रहा है तो किसी का सॉफ्टवेयर खत्म किया जा रहा है और लगातार बमबारी जारी है। 7 दिन की लड़ाई में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 640 हो चुका है और 1329 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गुरुवार शाम एक इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा, जिसमें सबसे सुरक्षित माने जाने वाला फोर्डो प्लांट भी शामिल है। नेतन्याहू ने बताया कि यह सैन्य ऑपरेशन कई महीनों से प्लान किया जा रहा था। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल को एक समय पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है, लेकिन अब अमेरिका साथ भी ना आए तो भी वे ईरान की सभी परमाणु सुविधाओं को खत्म करने के लिए सक्षम है और पूरी तरह से तैयार है। नेतन्याहू का दावा है कि फोर्डो जैसी सुरक्षित जगहों पर हमला करने की भी क्षमता इजराइल के पास है। अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। नेतन्याहू ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना की और कहा कि उन्होंने पहले गाजा जैसे अभियानों में इजराइल को रोका था, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। और नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो किसी से हरी झंडी नहीं मांगते, क्योंकि इजराइल के पास कोई भी विकल्प नहीं है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर 450 मिसाइलें दाग चुका है। 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। ज्यादातर ड्रोन इजराइल से लॉन्च किए गए, जबकि कुछ प्रॉक्सी ठिकानों से। वहीं सेना के मुताबिक इजराइल ने पहले पश्चिमी इराक के अभियान शुरू किया और अब पूर्वी हिस्सों पर हमले कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर कई बार मिसाइल दागी। इजरायली सेना ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है। डिफेंस सिस्टम आने वाले मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें रोकने के लिए काम कर रही है। फिलहाल इजरायली जनता को सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी दी गई। उन्होंने स्वीकार किया कि इस संघर्ष की कीमत चुकानी पड़ेगी। आम नागरिकों का नुकसान होगा, इमारतें गिरेंगी, लेकिन यहूदियों का इतिहास बचाना इससे कहीं अधिक जरूरी है। यह संघर्ष चाहे जितना मंजिल लंबा चले, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। अल जजीरा के मुताबिक इस बैठक में ईरान के विदेश अब्बास अराकची के साथ 3 यूरोपीय देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। इसमें ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल होंगे। इसके अलावा बैठक में यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलाश की हिस्सा लेंगे। इस बातचीत की वजह से यह है कि दुनिया को डर है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला बोल देते हैं तो इसी चिंता को देखते हुए यूरोप के देश चाहते हैं कि किसी तरह से तनाव कम किया जाए और मामला शांति से सुलझे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ पहले से ही ईरान के
साथ एक अहम परमाणु समझौता कर चुके हैं। ये समझौता 2015 में हुआ था। इसमें ईरान ने यह वादा किया था कि वह अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करेगा, बदले में उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएंगे। लेकिन 2018 में अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह समझौता तोड़ दिया था और अमेरिका को इससे बाहर कर दिया गया। इसके बाद से ही ईरान और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए। अब यूरोपीय देश फिर से बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि दोनों में समझौता हो जाए, सीज फायर हो जाए। लेकिन ईरान अब इजराइल पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। उधर से इजराइल की बात करें तो इजराइल ईरान को तबाह करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस खबर पर आपके क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।